कि 4 माइक्रो कुलाम म्यू सी, म्यू का मतलब होता है माइक्रो और सी का मतलब होता है कुलाम। पहला सवाल देखिए, पहला न्यूमेरिकल से देखिए, 4 माइक्रो कुलाम आवेश निर्वात में स्थित है। कहां पर है? निर्वात में स्थित है। उससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी उस चार्ज से, उस आवेश से कितने मीटर? 2 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर, आप कोई बिंदु है 2 मीटर की दूरी पर है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी विद्युत क्षेत्र की गणना करना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हल देखिए इसका, 2 मिनट में हल हो जाता है केवल। तो देखिए यहां पर क्या क्या दिया है? दिया है आवेश, आवेश कितना दे रखा है? तो आवेश Q की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4 माइक्रो कुलाम। और यहां लिख देते हैं हम कि चूंकि 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम। आप ये बातें याद रखें फ्रेंड्स। नीट और JEE की तैयारी यदि करते हैं तो आपको इस तरीके की छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए कि 1 माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम होता है, 1 फेराड में कितना माइक्रो फेराड होता है, 1 माइक्रो फेराड में कितना फेराड होता है। ये सभी बातें आपको जो है याद होना चाहिए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं सभी बातें जो है आपको बीच बीच में बताता रहूंगा और इस टाइप के सवाल, इस टाइप के न्यूमेरिकल से, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव जो है मैं बताता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर आवेश Q बराबर जो है वो कितना दे रखा है? 4 माइक्रो कुलाम। और हम जानते हैं कि 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो हमें देखिए सबसे पहले इस माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करना होगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स हो वो जो है ऐसा यूनिट में यदि निकालना होता है तो उसको सभी जो जितना भी दिया है, जो भी राशियां दे रखी है, उनको ऐसा यूनिट में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए Q को कन्वर्ट करते हैं ऐसा यूनिट, यानी आवेश को कुलाम में जो है कन्वर्ट करते हैं हम। तो इस 4 में इस माइक्रो कुलाम को हटा के हमें इसको माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रो कुलाम में 10⁻⁻6 कुलाम होता है। तो ये माइक्रो कुलाम हटा के डायरेक्ट आप लिख दीजिए 10⁻⁻6 कुलाम। तो ये हो गया 10⁻⁻6 कुलाम। ये चार्ज आया हमारे पास। अब उससे 2 मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है r का मान कितना मीटर है? 2 मीटर है। ठीक है, हमें विद्युत क्षेत्र जो है हमें ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र E का मान जो है हमें ज्ञात करना है। सूत्र देखिए आप, सूत्र होता है इसका, सूत्र है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे दूरी का वर्ग, यानी r का स्क्वायर। तो E बराबर इक्वल 1/4πε0 इंटू Q बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका? विद्युत क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स आपको फार्मूले भी सभी मौखिक याद होना चाहिए, और यदि नहीं याद है तो आप मेरे चैनल से जुड़े, मैं आपको जो है टोटल फार्मूले मौखिक जो है बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप E बराबर, अब 1/4πε0 की वैल्यू भी याद होना चाहिए आपको। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घात कितना? 9। ठीक है, इस ε0 या ε0 इसे कहा जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? ये टोटल जो है मैं इसी चैप्टर के अंदर जो है बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारे पास में 9 गुणित कितना? 10 की घात 9 इंटू, देखिए Q की वैल्यू है हमारे पास में कितना? ये है 4 गुणित 10 की घात माइनस कितना? 6 बटे में देखिए R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? R की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखिए 2 से ये जो 4 है ये कैंसिल हुआ, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, इस 2 का गुणा होगा 9 में। तो देखिए पहले जो बचा वो लिख देता हूं मैं पहले। तो यहां देखिए, यहां से तो मेरे पास है कितना? 9 इंटू यहां से कितना बचा? 2 इंटू यहां पर 10 की घात कितना है? 9 इंटू यहां पर 10 की घात कितना है? माइनस का 6। 9 दूना 18। तो E बराबर हो गए, चलिए यहां पर मैं आगे इसको सोल्व करती, मेरे पास जगह करनी है यहां पर। तो देखिए 9 दूना कितने? 18। तो ये लिखा मैंने कितना? 18। 10 की घात, ये देखिए
जब आधार समान होता है तो गुणे में घातें जो है जुड़ जाती हैं। तो ये प्लस का 9 है, माइनस का 6 फिर जुड़ेगा, प्लस 9 माइनस 6, 9 में से 6 देखिए अब वो माइनस का इसलिए घट भी जाएगा, तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, प्लस के 3, तो 18 गुणित 10 की घात कितनी बची, 3। अब हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट इसको 18 है तो इसको 1.8 करेंगे तो यहाँ पर एक शून्य और लगेगा, तो 10 की घात 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ए बराबर जो है 1.8 इंटू 10 की घात 3 से कितनी हो गई, 4। विद्युत क्षेत्र का यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम, N/C, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया इसका क्या, आंसर। फ्रेंड्स इस न्यूमेरिकल्स का हल भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, देखिए सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो देखिए पहले चार्ज दे रखा है इसने, आवेश। अब देखिए जब भी द्विध्रुव आवेश पूछा जाता है तो कौन सा भी एक चार्ज आपको उठा लेना है यहाँ से, तो आवेश Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 माइक्रो कूलम। पॉजिटिव ही रखना है आपको, नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि उसने एक पॉजिटिव दे रखा तो एक नेगेटिव, दो सिरे होते हैं द्विध्रुव के, तो आपको तो यहाँ से पॉजिटिव ही लेना है। तो देखिए चार्ज की वैल्यू एक उठा ली हमने 5 माइक्रो कूलम, लेकिन देखिए कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसको ऐसा यूनिट में ही करते हैं हम, यहाँ पर जो है ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसलिए हम माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे, क्योंकि कूलम जो है चार्ज की आवेश की ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इक्वल होता है 10 की घात -6 कूलम होता है, 1 माइक्रो कूलम में 10 की घात -6 कूलम होता है। तो देखिए आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश बराबर 5 गुणित हो जाएगा 10 की घात -6 कूलम। तो हमने माइक्रो कूलम को किस में कन्वर्ट कर लिया है, कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, दूरी यानी 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं। 2L की वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितना, यहां दे रखी है दोनों जो चार्ज है वो कितने मिलीमीटर पर, 1 मिलीमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर दे रखा है 2L का मान 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10 की घात 3 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाता है 10 की घात -3 मीटर। तो देखिए यहाँ पर 2L बराबर 1 गुणित 10 की घात -3 मीटर, ये हमने इसको काय में कन्वर्ट कर लिया, 10 की घात -3 मीटर, सॉरी मीटर में जो है कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। अब हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए अब हम यहां निकाल लेंगे द्विध्रुव आघूर्ण P से दर्शाते हैं, और P का जो सूत्र होता है वो होता है Q इंटू 2L। देखिए ये Q और ये 2L, इनके वैल्यू रखिए, आपका आंसर जो है कंप्लीट। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 गुणित 10 की घात -6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 की घात -3। 5 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो ये आ गया 5 गुणित 10 की घात -6, 10 की घात -3, जब आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 3 कितना हुआ, तो 10 की घात कितना, -9। इसका जो मात्रक होता है देखिए Q का मात्रक होता है कूलम इंटू L लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। तो ये आंसर आया, द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर आता है P इक्वल 5 गुणित 10 की घात -9 कूलम इंटू मीटर।